नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सी पॉलिटी सब्जेक्ट की क्लास लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के लिए, दिल्ली पुलिस, सीपीओ सभी के लिए। तो इस लेक्चर में हम भारत का जो संविधान है उसके निर्माण मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, और जो कि एसएससी में काम आते हैं और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये जो है ये पहली वीडियो, इसलिए इसमें सिर्फ वीडियो का जो मेन पार्ट है मतलब पॉलिटी का वो सब इसमें कवर करेंगे, और जो पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल जो संख्या थी वो 379 थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो याद रखना ये अस्थायी थे। अगर स्थायी पूछेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाले पे टिक लगाना है, अगर ऑप्शन में आएगा तो। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी कंफ्यूज करता है मतलब स्टूडेंट्स को, कि स्थाई और अस्थाई जो पूछता है वो अस्थाई में आपको सच्चिदानंद और स्थाई में राजेंद्र प्रसाद पर आपको टिक लगाना है। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था देख लो, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, मगर ये जो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। और पूछे भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था, तो उसमें टिक लगाना है आपको 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना और रिवीजन करते रहना। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत को जो था वो 24 जनवरी 1950, इन दोनों को एक ही दिन पे अपनाया गया था। और बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान बनने में जो लगभग जो जितना समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था इसमें बनने में। संविधान बनने का जो कुल खर्च था वो 63,96,729 लगभग, अनुमानन है ये, श्योर इतनी नहीं है, मतलब आसपास ही है इसके। मूल संविधान में भागों की जो संख्या थी वो 22 थी, जो कि वर्तमान में 24-25 मतलब 25 प्लस हो गई है। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी, जो कि अब बढ़ के 12 हो चुकी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वीडियो लास्ट तक देखना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ से एसएससी और रेलवे और बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के उठाते हैं पॉलिटी में। तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब जो संविधान के प्रमुख भाग हैं वो कवर कराऊंगा, बाकी जो ए टू जेड जितने भी भाग हैं वो सारे आपको नेक्स्ट लेक्चर से कवर होना स्टार्ट होंगे। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ जो एसएससी वगैरह में आते रहते हैं आखिर। तो चलो पहले भाग 1 को देख लेते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र का जिक्र है उसमें, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग 2 है जो है वो नागरिकता है उसमें, और आर्टिकल 5 से 11 तक है, 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं हम, आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 देखते हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को बता रखा है 36 से 51 तक। भाग 4 का ये भी इम्पोर्टेंट है, मूल कर्तव्य बताएं, जिसमें जो कि आर्टिकल 51 के काम है। भाग 8 देखते हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन बताया गया है। भाग 15 जिसमें निर्वाचन 324 से 329 तक बताया गया है। और भाग 17 देखते हैं जिसमें हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध है जिसमें 352 से 360 तक है। भाग 20 देखते हैं संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भाग हैं, ये सारे कवर करना मत भूलना। और जो बाकी डिटेल्स में है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर से मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसमें हम देखें मौलिक अधिकार एवं संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो देख लो, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत आते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में है। इसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट थे, लो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना इनका और इन्हें नोट डाउन करके इनका रिवीजन जो है वो टाइम पे करते रहना ही, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से ही मैक्सिमम आपके पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको सारे आर्टिकल मतलब कवर कराना स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना डिटेल्स में मतलब आपको समरी दे दी है पूरी पॉलिटी की, और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में है। यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है। स्टेट पीसीएस वगैरह के जो है वो 315 से 323 तक है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में बता रखा है। नेशनल कमीशन फॉर एससी मतलब एससी वगैरह से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 338 में बता रखे हैं। नेशनल कमीशन फॉर एसटी मतलब एसटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 338 के ए में है। सीएजी आर्टिकल 148 में बता रखा है इनका। अटॉर्नी जनरल जिनका जिक्र जो है वो आर्टिकल 76 में बता रखा है, और जो एडवोकेट जनरल स्टेट वाले होते हैं उनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 165 में बता रखा है। और 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसमें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आर्टिकल 338 के जो है वो बी में बता रखा है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मुझे आशा है कि ये सब आपको क्लास में ही समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो से हम आर्टिकल 1 से लेके स्टार्ट करेंगे। आपका जो 395 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे कवर कराऊंगा, और काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको ये पॉलिटी जो है वो कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एसएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कवर कराऊंगा। तो वीडियो को बिना लंबा खींचे यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू गाइस।